जेब कट रहा, अब है जेब कट रहा है, चरम सीमा पर था। हाँ अब जेब कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गला तो नहीं कट रहा है, इसलिए किसको दें? रोजगार का मतलब एक ही है, सरकारी नौकरी। और इतने सारे पब्लिक का सरकारी नौकरी तो मुमकिन है ही नहीं, लेकिन धीरे धीरे हो रहा है। अभी जिस स्तर से क्या तो क्या हो गया ये देखिए क्या कह रहे थे, ठुमका लगाओ नहीं तो तुम्हारा वर्दी उतरवा देंगे। मतलब उनका इतना औकात हो गया। पहली बात कि बिहार में दारू बंद है, आप पिए कहाँ से? मतलब आपसे बड़ा क्रिमिनल कहाँ है? जहाँ पे जो चीज बैन है, दारू बंद है बिहार में, आप पी कहाँ से रहे हैं महाराज? अच्छा, बिहार में एक बात बताइए, ऑफिशियल रूप पे तो बैन है ना, ब्लैक में मिल रहा है, लेकिन अरे भाई तो बात मुझे चाहिए बिहार से दारू पीना है, ठीक है, मुझे याद ठेका के ऑफिशियल दुकान से मिल रहा है और चाहे अनऑफिशियल मिल रहा है ना, पी रहा हूँ ना। बात वो नहीं है, आप सरकार में आप मान लीजिए आप नेता हैं, ठीक, अगर नेतवे चोर निकलेगा तो प्रजा चोर नहीं निकलेगा। बात वो है, अरे आपके घर में सुनिए आपके दादा परदादा आपके पापा आपको चोरी सिखाएंगे, मतलब वो चोर हैं, एक बात आपको बता रहे हैं, नहीं होंगे वो अलग बात है, लेकिन चोर हैं तो बेटा जो है वो चोरी मतलब अगर चोरी मुद्दा बिहार पे रखते हैं। देखिए बिहार के आप बात करें शराब की, क्या नीतीश कुमार ने शराब नहीं बंद करवाई जो दुकान है? शराब तो और बिक रही है, जो चालू थी उससे ज्यादा शराब बिक रही है। जब चालू रहता तो इतना शराब नहीं बिकता जितना अभी बंद होने के बाद बिक रहा है। हम तो बिहार रहे हैं ना, तो हमको पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। बिहार में जमीनी स्तर पे नीतीश कुमार ने इतने सालों में क्या काम किया है जो उसके आधार पर जनता उनको चुने? नहीं, कोई काम नहीं किया है, बहुत ज्यादा काम नहीं किया है। 15 साल के मैं बता रहा हूँ, बिहार से हूँ, ठीक है ना। कहाँ से? बिहार, जहानाबाद से। मेरा एरिया ऐसा था लालू के टाइम पे ना, अभी कितना 7 बज रहे हैं, 7 बजे के बाद निकलोगे ना तो छेड़ छोड़ कर दिया जाता था। अच्छा। लालू के टाइम पे बात करो 90-2000 के आसपास, ठीक है ना। बट उसके बाद आया नीतीश कुमार, तो नहीं तो बेटर किए, एक प्लेटफॉर्म दे दिए, ठीक है कि हाँ अब आप निकल सकते हो कभी भी। पर अब उनसे बेटर मुझे चाहिए, अब आज के डेट में टेक्नोलॉजी है, रोजगार है। रोजगार इन सेंस ये नहीं कि हम MA डिग्री के ले लिए और नॉलेज जीरो है, वो उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। जेन्युइन जो नॉलेज है, जो बंदा बाहर में आके लाख रुपया कमा रहा है महीना, जो IT में, बिहार में वो IT नहीं है। जो यूपी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, उसके बाद भी यूपी कंट्रोल हो चुका है, एक IT हब बन चुका है, 2-3 सिटी बन रहा है IT हब। तो बिहार में शायद कोई IT हब है नहीं, तो एक IT हब बनना है, जिसके लिए एक प्रशांत किशोर अभी मुझे बेटर लग रहे हैं कि एक IT हब वो ला सकते हैं। लगता है कि प्रशांत किशोर हैं वो IT हब लेके आ सकते हैं, और प्रशांत किशोर हैं वो जमीनी स्तर पर बदलाव कर सकते हैं, जो आप लोगों को चाहिए, रोजगार दे सकते हैं। अब ऐसा नहीं मैडम कि मेरे पास नॉलेज जीरो है और मुझे चाहिए कुछ 50 लाख की नौकरी, वो तो नहीं, कोई नहीं दे सकता है, या कोई भी सरकार हो। पर एक प्लायन वाला जो सिस्टम है, जो दूसरे स्टेट में आ रहे हैं वहाँ से लेबर वाला करो, गाली गलौज करो, वो सिस्टम कहीं ना कहीं बंद होगा प्रशांत किशोर अगर आते हैं तो। प्रशांत किशोर को चाहते हैं? मैं चाहता हूं प्रशांत किशोर एज ए केजरीवाल होंगे। लालू जी भी JP आंदोलन में निकले थे, चोरी किए ना, सारे कांग्रेस आंदोलन में निकले थे, सबके सब गए ना। प्रशांत किशोर बिल्कुल वो केजरीवाल की तरह काम करेंगे। केजरीवाल बता रहे हैं, वो थोड़ी देर लग रहा है लोगों की आंदोलन, ये राजनीति, ये राजनीति है, वो राजनीति कर रहे हैं, वो कुछ नहीं कर रहे। सपोर्टर हूँ, ठीक है ना। तो क्या बीजेपी में इतने नेता हैं तो क्या सबके सब दूध के धुले हैं? नहीं है, फैक्ट बात है, ठीक है। तो प्रशांत किशोर कोई भी नेता बन रहा है, चाहे मैं नौकरी कर रहा हूँ तो अपनी प्रॉफिट की बात करूंगा, ठीक है ना। तो आपको लगता है कि बिहार के लिए अगर बीजेपी 243 सीटों पर उतरती है बिहार में, तो क्या बिहार के विकास के लिए और बिहार के लिए बीजेपी सही नहीं होगी? कभी बीजेपी 243 पे उतरेगी नहीं, क्योंकि वहाँ के जो समीकरण ट्रायंगल समीकरण बनती है, 1/3 RJD लेगा, जदयू लेगा, बीजेपी पहले यही चला आ रहा है। तो बीजेपी कभी पूरे 243 पे उतरेगा नहीं, जदयू के साथ गठबंधन ही आएगा, ठीक है। तो कहीं नहीं कहीं उन लोग के मजबूत होगा। अकेले उतरने से डर है कि सारी की सारी कभी नहीं उतरेगा, नहीं जमानत जब्त हो गई सीटों की? ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि एक बना हुआ है कि कुछ सीट जो है जदयू के कंफर्म है कि वहाँ से जदयू निकलती है, कुछ बीजेपी कंफर्म है कि बीजेपी निकलती है। MOI समीकरण की बात करें तो ठीक है, मुस्लिम यादव वोटर्स नहीं, मुस्लिम यादव तो कह सकते सही क्वेश्चन करा आपने, सही क्वेश्चन, वही समीकरण से जीतेंगे। हाँ, वही समीकरण से जीतेंगे। वहाँ मुस्लिम यादव वोटर से वो RJD की तरफ ज्यादा झुकते हैं, कारण क्या है? नीतीश कुमार की तरफ भी पहले ज्यादा झुकाव था, जब से नीतीश कुमार बीजेपी में शामिल हो गए तो ज्यादा नाराजगी दिखाई देती है मुस्लिम। नीतीश
नीतीश कुमार जिधर जाएंगे उधर ही जीतेंगे। अच्छा। लालू के साथ जीतेंगे तो लालू की पार्टी निकल जाएगा, जिधर गठबंधन होगा। नीतीश जी का अभी भी बीजेपी के साथ रहेंगे तो भी एनडीए निकलेगी। नीतीश कुमार हीरा है सबके लिए। हाँ, वो सही कर रहा है, वो बढ़िया। कभी इधर कभी उधर, वो राजनीति असली कर रहा है। राजनीति में है क्या दोगलाई? तो उनकी विचारधारा से बड़ी उनके लिए कुर्सी है क्या? विचारधारा बहुत बढ़िया है। अच्छा। विचारधारा राजनीति में विचार कुर्सी के लिए बार बार इधर उधर चले जाते हैं। नहीं जाना चाहिए। कौन सा राजनीति में कोई किसी का दुश्मन न मित्र। राजनीति का मतलब यही है। बाप बेटे में राजनीति होगा तो होती है ये चीज, और होनी चाहिए। राजनीति सही कर रहे हैं वो, और सही से चला। दंगा तो नहीं हुआ जो आरजेडी में लालू का शासन देखा हुआ है लोग बाग। क्या देखा है लालू के समय जो इतना कह रहे हैं? लालू के समय कह रहे हैं लोग, बिहार की जनता है वो बड़े स्तर पे आना सीखी है, बोलना सीखी, चालना सीखी, देशी देशी भाषण दिए है लालू प्रसाद यादव ने गांव-गांव में घूम के। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, वही देखा है। महंगाई थोड़ा सा ये था, लेकिन उस समय ये होता गला सुरक्षित नहीं था। अच्छा। जेब कट रहा, अब है जेब कट रहा है, चरम सीमा पर था। हाँ जेब, अब जेब कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गला तो नहीं कट रहा है। इसलिए किसको दें? गला कट जाएगा, गला कट जाए तो फिर तो बचेगा नहीं, इसलिए जेब कट रहा है, कटने दीजिए। हाँ, वो सुरक्षित है, वो सही सुरक्षा दे रहा है बंदा। अच्छा। हाँ, आपको क्या लग रहा है, कहाँ से हैं आप जनाब? बिहार से। बिहार में कहाँ से हैं? सहरसा से। सहरसा से क्या लग रहा है, बिहार में क्या परिवर्तन होने वाला है या एनडीए की वापसी होने वाली है? मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है? बड़े लोगों के मन में सवाल चल रहे हैं। कोई कह रहा है नीतीश कुमार की वापसी नहीं चाहते, कोई कह रहा है कि युवा मुख्यमंत्री चाहिए। बिहार की जनता किसको देखना चाहती है? बिहार में तो देखो, हम नेता किसी को नहीं मानते अभी तक। अच्छा। नेता हमारे हिसाब से जो हम लोग को सुखी रखे वो नेता चाहिए। ये नहीं रखा है नीतीश जी ने, लालू जी ने, किसी ने भी कहाँ रख रखे हैं। हम लोग आप बिहार से यहाँ दिल्ली आते हैं कमाने, अच्छा खासा पढ़े लिखे, पढ़ने नौकरी लेने जाओ घूस दो, कहाँ से हो पाएगा? हम लोग को उतना पैसा ही नहीं है, बजट नहीं है जो कहाँ नौकरी कर पाएंगे। तो मतलब कोई भी सरकार, अभी तक की जितनी भी सरकारें आई हैं, वो युवाओं का जो मसला है उसको सुलझा नहीं पाई है। चाहे वो युवाओं के पलायन को हो या नौकरी, बेरोजगारी, ये सारे मुद्दे अभी भी बने हुए हैं। जी बिल्कुल बना है। तो इसको कौन सही कर सकता है बिहार में? हमारे हिसाब से तो अभी कोई नहीं, अब जो सही करने वाला होगा उसको चुना जाएगा, वो निकलेगा तो अब देखो क्या होता है। वैसे तो हमारे लिए नरेंद्र मोदी बढ़िया किया है, क्योंकि हम लोग जिस टाइम मोमबत्ती जला के पढ़ते थे, अब वहाँ हर एक जगह लाइट मिल रहा है। हम लोग वो एक पेड़े पे रास्ते पे चलते थे, वहाँ रोड बन रहे हैं। बहुत कुछ ऐसे सुविधाएं दी है नरेंद्र मोदी हम लोग को। लालू ने नहीं दी थी लाइट आपको, लैंटेन दी थी सिर्फ जलाने के लिए। सिर्फ लैंटेन चलता था लालू के टाइम। पढ़ने के लिए भी लाइट नहीं थी, बिजली नहीं थी। बिल्कुल नहीं था। अगर वो भी तेल भी खत्म हो जाता था तो मोमबत्ती जलाते थे 5 रुपए का, तब पढ़ते थे। अभी फर्क दिख रहा होगा आपको कुछ, जब से नीतीश कुमार है, 20 साल हो गए नीतीश कुमार को भी बिहार में अल्टा पलटी करते करते। तो नीतीश कुमार के समय बदलाव दिखा है बिहार में कुछ? मैं पलायन की छोड़ के बात करें, मतलब पलायन वाला मुद्दा है उसको छोड़ के बात करें, और विकास की, रोडें, सड़कें, बिजली, पानी, स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था। बढ़िया किया, वो भी तो बढ़िया ही किया है, अपने रहते हुए बढ़िया ही किया। ऐसा नहीं है पब्लिक का नुकसान किया तो बढ़िया किया है। तेजस्वी प्रसाद यादव कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के रूप में अब जो बिहार की जनता है वो एक युवा नेता को देखना चाहती है, और उनके नेता कह रहे हैं तेजस्वी प्रसाद यादव होने चाहिए। बिल्कुल नहीं हो सकता, तेजस्वी प्रसाद यादव नहीं होने, कोई नहीं होगा। हम वो लोग उसी को चुनेंगे जो हम लोग का सक्षम में रहेगा। अच्छा। ठीक, जो हम लोग का वो बात में कोई काम बदलाव करेगा, उसी का काम तो हम करेंगे। जो हमारे लिए सोच ही नहीं रहे हैं उसका क्यों हम नेता बनाएंगे उसको? कहाँ से सर आप? हम यूपी और दिल्ली दोनों से ही हैं। दोनों से ही। बिहार के लिए सही नेता आप किसको मानते हैं? बिहार के लिए तो मिलेगा नीतीश यादव, मतलब नीतीश जी हैं। नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी। और लालू जी का नाम सुने हैं, जंगल राज? हाँ, वो तो अच्छे से सुने हैं। क्या देख के डर लगता है, खौफ आता है, क्या आता है? क्यों खौफ आता है? पॉलिटिक्स है ही आजकल ऐसी। हमें लग रहा है वो पुराना दौर था, आज की तारीख में सभी ऐसे, सभी सफेद पोस्ट हो रहे जाके, मोस्ट प्रॉब्ली कुछ को छोड़ के। आप देखिए ना, हिस्ट्री उठाइए ना। बिहार को कौन विकास की राह पे ला सकता है? कह रहे बिहार में भी थोड़ी सी विकास की लहर दौड़ रही है, नीतीश कुमार ने कुछ परिवर्तन किया है, लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि युवाओं के पलायन और नौकरी है, जो रोजगार है, वो कौन देगा? बिहार की ज़्यादा जानकारी तो मेरे को नहीं है, थोड़ा बहुत सुनने के अलावा, बट मेरे को लग रहा है कि जो भी है युवा ही आगे भविष्य निर्माता है। अगर आप कोई भी सरकार के युवा को लेके चलेगी
वो सक्सेस में रहेगी। आप किसान को ले लो जाके, आर्मी वालों को ले लो, और जो भी युवा बेरोजगार हैं जाके, जो भी युवा बेरोजगार हैं आप उनके लिए ले लो जाके। तो हमें लगता है शायद वो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी जाके। मेन चीज़ सबसे बड़ा है रोजगार। अगर किसी के पास रोजगार है तो वो सच्चे में, पॉलिटिक्स तो बड़े लोगों के हाथ में है, आम आदमी क्या करेगा, हम और आप क्या आए जाके, वही चीज़ है। आपको क्या लगता है सर, बिहार में विकास कौन कर सकता है? जी, कौन कर रहा है? एनडीए की सरकार आएगी, अभी चल भी रही है, वापस आएगी भी, और वही विकास करेगी। आप ये देख लीजिए ना, पीछे अगर आप जाइएगा लालू के ज़माने में, लालू के सरकार में कौन सुरक्षित था? ना नारी सुरक्षित था, ना गाड़ी सुरक्षित था, ना व्यापारी सुरक्षित था। सुरक्षित था तो सिर्फ अत्याचारी सुरक्षित था, जो उसके लिए काम करता हो, बाकी कोई सुरक्षित नहीं है। अब रही बात कि नीतीश कुमार ने विकास क्या किया है, तो अगर स्टेट के लिए उन्होंने विकास किया है ना, तो हर जगह रोड दौड़ा दिया है, बिजली बन गया है, सड़क बन गया है, हॉस्पिटल अच्छा हो गया है, दवाई हर जगह मिलता है, स्कूल का शिक्षा का स्तर बढ़िया हो गया, हर चीज़ बढ़िया हो गया। लेकिन युवाओं का जहाँ तक पलायन की बात है, तो 40% पलायन रुक गया है, और भी पलायन रुकेगा। इसके लिए कल कारखाना खुलेगा तब। अभी क्या मतलब है ना, बिहार के रोजगार का मतलब एक ही है, सरकारी नौकरी, और इतने सारे पब्लिक का सरकारी नौकरी तो मुमकिन है ही नहीं। लेकिन धीरे धीरे हो रहा है। अभी जिस स्तर से जो है ना वहाँ वैकेंसी निकल रहा है, अभी देखे होंगे पीछे 1 साल के अंदर जो है ना 2.5 लाख टीचर का बीएड करके जो डीएलएड आया था बिना एग्जाम का, उसको टीचर बनाया गया। अभी बिहार पुलिस में लेडीज का देखिएगा तो 1.5 लाख का वैकेंसी है, चौकीदार का लगभग 30-35 हज़ार का वैकेंसी है, होमगार्ड का 30-35 हज़ार का वैकेंसी है। उसके बाद भी ग्रुप डी वगैरह का बहुत सारा वैकेंसी है। अभी बहुत सारे नौकरी आ रहे हैं। जी ठीक है, धन्यवाद।